हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 06 और लेक्चर नंबर 06 में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेबनिज थ्योरम। बच्चों, लेबनिज थ्योरम से हर एक साल क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो लेबनिज थ्योरम लगाने से पहले हमें अच्छी तरह से आना चाहिए nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए अच्छे तरीके से सीख जाओ, उसके बाद में आप मूव करो लेबनिज थ्योरम के प्रॉब्लम पे। लेक्चर नंबर 04 और 05 में हमने 8 फॉर्मूले का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए सीखे थे और 8 क्वेश्चन के प्रैक्टिस भी किए थे। तो सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 04 और 05 को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, उसके बाद में आप लेक्चर नंबर 6 पे मूव कीजिए। बच्चों, लेबनिज थ्योरम हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारा दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन हो, तब हम लेबनिज थ्योरम को अप्लाई करते हैं nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। अब आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं लेबनिज थ्योरम का। लेबनिज थ्योरम में क्या कह रहा है कि इफ u and v are two function of x having derivative of the nth order, then आधा अधूरा हमने लिखा है। कह रहा है कि यदि u और v दो फंक्शन हैं x के, तो उस डेरिवेटिव का nth डेरिवेटिव ऑर्डर होगा, क्या होगा, d tending to power n upon dx tending to power n, u into v is equal to un v plus nc1, सब समझाऊंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। nc1 un minus 1 v1 plus nc2 un minus 2 v2 प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी आर यू एन माइनस आर वी आर प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन वी एन इंटू यू, पहले यू लिख ले ना, यू इंटू वी एन, ठीक है। ये तो लेबनिज थ्योरम जो मैंने लिखा है, ठीक है। लेबनिज थ्योरम क्या कहता है? कहता है कि यदि आपके पास में दो फंक्शन गिवन है प्रोडक्ट के फॉर्म में और आपको nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, तब आप उस प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब जानते हैं क्या क्या जानते हैं, तो वेयर un is equal to nth derivative of u and vn is equal to nth derivative of v, ठीक है। यह होता है nc1। समझाने से बच्चों पहले मैं समझा देता हूं ncr क्या होता है। तो हमने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्लास 11th में सीखे थे। क्या सीखे थे? NCR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो NC1 इक्वल टू होगा n, ठीक है। दिखाओ आपको निकाल के, देखिए n फैक्टोरियल, r के प्लेस पे 1 है तो 1 फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है। देखिए, और n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, ये होता है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूँ। तो n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 को अगर आप ओपन करके लिखेंगे तो 1 इंटू 1 ही करोगे, ठीक है, नहीं कि 1 ही, 1 का फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, ठीक है, और n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखो ये कैंसल आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, n। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं nc1 इक्वल टू n। ये आ गया आपको समझ में, ठीक है। अब nc2 को फाइंड आउट करने जाएंगे तो मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिखता हूँ n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई
फैक्टोरियल 2। ये रिजल्ट कैसे आया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अप्लाई करके, ठीक है। तो NC2 इज इक्वल टू, क्या हम लिखेंगे, n फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल को हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को जब आप ओपन करके लिखेंगे तो आपको 2 मिलेगा, ठीक है। और n माइनस 2 फैक्टोरियल को कॉपी कर लो, देखो यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो NC2 यहाँ से आपको मिल जाएगा, NC2 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, फैक्टोरियल नहीं लिखना है, तो यहाँ से ये रिजल्ट आता है। उसी प्रकार अगर आप NC3 का निकालने के लिए जाएंगे तो आप लिखेंगे क्या, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि NCR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करो, तो एक्सपेंड करोगे n माइनस 3 फैक्टोरियल पे आके रोकना है, ठीक है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 को ओपन करके लिखो, तो 3 इंटू 2, ठीक है, 6 लिख दो, 3 इंटू 2 इंटू 1 6 ही आएगा, ठीक है। और n माइनस 3 फैक्टोरियल को कॉपी कर लिया, देखो ये एलिमिनेट होगा, तो NC3 आपको मिल जाएगा, NC3 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6। अगर आप 3 टाइम्स डेरिवेटिव करते हो तो आपको ये लिखना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लेबनिज थ्योरम को कैसे हमें अप्लाई करना है प्रॉब्लम में, ठीक है, जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन होगा, तो यहाँ तक कॉपी किया जाए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, फाइंड द nth derivative of x square sin x at x equal to 0। इस क्वेश्चन का हम करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेते हैं लेट u इज इक्वल टू साइन x और v हमने मान लिया x स्क्वायर, ठीक है। अब u का डिफरेंशिएशन पहले करते हैं, उसके बाद में v का करेंगे, ठीक है। तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u1 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता है cos x होता है, ठीक है। अब cos का फिर अगेन करेंगे साइन मिलेगा, साइन का फिर अगेन करेंगे cos मिलेगा, तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि cos x को चेंज कर देंगे, ठीक है। cos x को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन x प्लस पाई बाई 2, ठीक है। ये हम nth डेरिवेटिव में फाइंड आउट करने के लिए सीख चुके हैं, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन करोगे यानी सेकेंड टाइम करोगे तो आपको मिलेगा u2 इज इक्वल टू cos x प्लस पाई बाई 2, ठीक है। फिर इसको चेंज करो तो u2 आपको मिल जाएगा यहाँ से साइन x प्लस पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। और अगर इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा आपको साइन x प्लस 2 पाई बाई 2। और अगर n टाइम आप करते हो डिफरेंशिएशन तो आपको मिलेगा un इज इक्वल टू साइन x प्लस n पाई बाई 2, ठीक है। अब v का हम निकालते हैं, ठीक है। तो v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें v1 मिलेगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x मिलेगा। अगर सेकेंड टाइम करते हो तो v2 इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा और थर्ड टाइम करोगे तो आपको मिल जाएगा 0, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं हम लेबनिज थ्योरम, ठीक है। अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम,
लेबनीज थ्योरम। ठीक है, देखिए कैसे अप्लाई करें। यू एन सबसे पहले आप रखें, उससे पहले आप क्या लिखेंगे, डी एन अपॉन डी एक्स रेस टू द पावर एन एक्स स्क्वायर साइन एक्स इज इक्वल टू यू एन आपके पास में क्या है, देखिए साइन एक्स प्लस एन पाई बाई 2। ठीक है, और v देखें तो एक्स स्क्वायर है आपके पास में, प्लस एन सी वन को कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और यू एन माइनस वन यानी कि यू वन, ठीक है, यू एन माइनस वन समझा चुके हैं कि फर्स्ट ऑर्डर की हम बात करें, एक बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो एक बार आपने जब डिफरेंशिएशन किया तो आपको मिला था यहां से साइन एक्स प्लस पाई बाई 2। ठीक है, और अगर v1 देखें तो v1 है आपके पास में 2x। ठीक है, प्लस nc2 un माइनस 2 देखिए, अच्छा देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, जब एक बार डिफरेंशिएशन किया ना, एक बार डिफरेंशिएशन किए तो n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 होगा। ठीक है, इस मिस्टेक को थोड़ा सा इग्नोर आपको नहीं करना है और v की वैल्यू आपको रखना है। ठीक है, तो v आया था आपके पास में 2, नहीं तो गलत। nc2 सेकेंड टाइम देखिए डिफरेंशिएशन हमने किया तो हमें मिला यहां से साइन स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस n माइनस 2 पाई बाई 2, और v2 देखा जाए तो आपके पास में कितना है 2। ठीक है, अगर आप थर्ड ऑर्डर लिखते हो ना तो यहाँ पे देखो v3 0 है तो पूरे को बना देगा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसको अरेंजमेंट करके लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर साइन x प्लस एन पाई बाई 2। ठीक है, प्लस एन सी वन का वैल्यू होता है n। ठीक है, और 2x से प्रोडक्ट कर देते हैं इसको, तो 2nx इंटू साइन x प्लस एन माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। nc2 को आप अगर ब्रेक डाउन करने जाएंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा n इंटू एन माइनस 1 बाई 2। ठीक है, और ये 2 है उसको सही रखेंगे। ठीक है, रहने दो, यहाँ सजा के लिख देते हैं इंटू 2 साइन ब्रैकेट x प्लस एन माइनस 2 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन इंटू एक्स प्लस एन पाई बाई 2 प्लस 2nx साइन ब्रैकेट x प्लस एन माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 प्लस n इंटू एन माइनस 1 साइन ब्रैकेट x प्लस एन माइनस 2 इंटू पाई बाई 2, ब्रैकेट को क्लोज कर दो। तो ये आपका आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे और कुछ कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि हमें डेरिवेटिव जो फाइंड करना है एक्स स्क्वायर साइन एक्स का, वो x इक्वल टू 0 पर क्या होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 देन yn इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। ठीक है, तो yn इज इक्वल टू, या तो आप यही कॉपी कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो देखो जब 0 रखोगे x के प्लेस में तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, जब x के प्लेस पे 0 रखोगे तो ये 0 बनेगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। आने के अपने को काम करना है केवल यहाँ। ठीक है, तो मिलेगा क्या, n इंटू एन माइनस 1। ठीक है, साइन x के प्लेस पे हम रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, आने की मिलेगा हमें साइन n माइनस 2 इंटू पाई बाई 2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको लेबनिज थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, फिर मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि सबसे पहले आप nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए सीखिए, उसके बाद में लेबनिज थ्योरम के क्वेश्चन को आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, क्योंकि वहां पे सारा आपको फॉर्मूले को
चेंजिंग इंटरचेंजिंग करने के लिए मैं बता चुका हूँ किस तरीके से हम इंटरचेंज करते हैं, कॉस को साइन में, साइन को कॉस में। ठीक है, तो सबसे पहले आप nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए सीखिए, उसके बाद में आप लेबनिज़ थ्योरम के प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। कॉपी किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 हमसे कह रहा फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ e टेंडिंग टू पावर x log x। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो और मान लो लेट u इज इक्वल टू e टेंडिंग टू पावर x एंड v इज इक्वल टू log x। ठीक, मान लिया। अब करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम करेंगे तो हमें मिलेगा u1 इज इक्वल टू e टेंडिंग टू पावर x। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। अगर यहाँ पे 2x होता तो 2 आता हमारे पास में। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो u2 इज इक्वल टू मिलेगा e टेंडिंग टू पावर x। ठीक है, और अगर आप n टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो e टेंडिंग टू पावर ex ही मिलेगा। ठीक है, सिमिलर हम v का करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो v1 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/x। ठीक है, इसको और जरा सा अरेंजमेंट करो तो हम x को क्या लिख सकते हैं, x टेंडिंग टू पावर -1। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे जब आप तो को मिलेगा, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो -1। ठीक है, और पावर में 1 का सब्ट्रैक्शन होगा, -1 ठीक है, तो -1 इंटू x टेंडिंग टू पावर -2 होगा। ठीक है, ये आ गया v2। ठीक, जब आप करेंगे थर्ड टाइम्स डिफरेंशिएशन तो आपको मिलेगा कितना, -1 ब्रैकेट में ले लो यार, इनटू पावर का डिफरेंशिएशन -2, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा -3। ठीक, और इसी प्रकार उसी प्रकार करना चाहिए, इस प्रकार Vn इज इक्वल टू -1 टेंडिंग टू पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, इनटू x टेंडिंग टू पावर -n। सो करके दिखा रहा हूं, देखो जरा सा। तो हम इसको और लिख सकते हैं Vn इज इक्वल टू -1 होल टेंडिंग टू पावर n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर n। ठीक है, ये भी फॉर्मूले का हम nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए आपको सिखा चुके हैं। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं हम लेबनिज़ थ्योरम। लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जरा सा देखिए भाई, un आपके पास में है, क्या है, पहले तो फंक्शन को हमें लिख देना चाहिए। ठीक है, फंक्शन को लिखना चाहिए, तो dn अपॉन dx रेज़ टू द पावर n e टेंडिंग टू पावर x इंटू log x इज इक्वल टू un आपके पास में है e टेंडिंग टू पावर x un। ठीक है, और v आपके पास में log x लिख दिया। ठीक है, ये तो टर्म आपका कंप्लीट है। आइए सेकंड पे nc1 को कॉपी कर लो, कर लिया un-1। ठीक है, un-1 एक बार डिफरेंशिएशन किए यही मिलेगा e टेंडिंग टू पावर x। ठीक है, और v1 अगर देखा जाए तो v1 अपने को मिल जाएगा यहाँ से, क्या v1 मिलेगा आपको इंटू 1/x। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्लस लिखो और आगे में पहुंचो nc2। ठीक है, un-2 है। ठीक है, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन किए तो हमें फंक्शन मिला e टेंडिंग टू पावर x। ठीक है, और अगर हम v2 देखें तो v2 हमारे पास में आया हुआ है -1/x² लिख सकते हैं ना, प्लस, ठीक है, डॉट डॉट प्लस। अब आइए आगे में और बात करते हैं। ठीक है, यहीं पे आपको रुकना नहीं है, आगे तक आपको काम करना, प्लस NCN। ठीक है, u देखिए आपके पास में है e टेंडिंग टू पावर x। ठीक है, और Vn आपके पास में आया हुआ है -1 होल टेंडिंग टू पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर n। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करना का मतलब क्या है कि सिंप्लीफाई करना सीधा सीधा। अगर हम e टेंडिंग टू पावर x को कॉमन ले लें, ठीक है, e टेंडिंग टू पावर x को कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा यहाँ से log x प्लस
ठीक है। NC1 का वैल्यूज होता है n डिवाइडेड बाई x, ठीक है, प्लस NC2 का जरा लिखने के लिए जाए, ठीक है, प्लस और माइनस माइनस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 को तोड़ने जाएंगे तो 2 ही मिलेगा हमें, ठीक है, इंटू 1/x प्लस, अब जरा सा ये NCN को हम तोड़ते हैं, देखो जरा NCN को तोड़ने जाओगे तो लिखोगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r की जगह पे क्या है आपके पास में n है, तो यहाँ से लिखोगे n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना, जरा सीखो, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल को कॉपी कर लियो, ठीक है, n माइनस n ये आ जाएगा आपके पास 0 फैक्टोरियल, ये कैंसल आउट करेंगे, ठीक है, कैंसल आउट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई यहाँ से 1 बचा, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, यानी कि इसको ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, 2 जगह मैंने प्लस लिखा ना, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, ठीक, छोटी छोटी मिस्टेक यार आप लोग को भी मिस्टेक कर रहे हैं। चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, प्लस आपके पास में बच जाएगा क्या यहाँ से -1 होल टेंडिंग टू पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x रेज़ टू द पावर n। आप चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो, ठीक है, और कुछ अरेंजमेंट इसमें होगा क्या, जरा सा देखें, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ अरेंजमेंट होगा, तो आपका आंसर ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करना है, और इस बात को कंफ्यूज मत हो जाना कि यार एनसीआर को नहीं लिखा गया है, ठीक है, उस चीज बात को कंफ्यूज नहीं होना, एन टाइम डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिखा, तो कॉपी किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन करें।